हाय वेलकम टू इनसाइड जेकेएसएसबी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। इनमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जितनी भी चाहे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर है या क्यूब है या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, देखो जो बेसिकली जो चीज़ें यूज होती है सबसे पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले मान के चलो कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे। मान के चलो दो डिजिट को दो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा मैंने 54 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 68, ऐसा कोई नंबर लिखा। ठीक है, अब नॉर्मली आपको भी पता है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये लिटिल बिट जो आप नॉर्मली मेथड करते हो उससे थोड़े से फास्टली कर सकते हो आप ही, समझ रहे हैं ना। बाकी ऐसा नहीं है कि एकदम से सेकंड, हाँ कुछ मेथड ऐसे भी बताऊंगा जो सेकंडों में बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें आपका जो एफर्ट है कैलकुलेशन का बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको मैं बोलूँ कि इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 32। इन दोनों नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। समझ गए ना, 8 चौक 32 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, ये नॉर्मली ये नंबर आया। अब क्या करना अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 और 6 चौके 24, इन दोनों का सम कर दो 4 और 6। इसका जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ करके 64 इट में ऐड कर दो। तो ये 64 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 7 6 3, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 36 72। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। समझ गए ना। दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया है। मेरे पास जो नंबर है यहाँ पे ये वाले, अपन ने क्या किया है, ठीक है, कि सबसे पहले तो इनका क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 32 आया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 30 आया। ठीक है, और यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट छोड़ करके, ठीक है, यूनिट डिजिट छोड़ के इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। ये हो गया 8 पंजे 40, 6 चौके 24, 40 और 24 को जब जोड़ूंगा तो मैं क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब इसका यूनिट डिजिट छोड़ करके इस 64 को ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 7, ये 6, ये 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 72। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतना। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे 95 और इसको लिख दिया 64, कोई भी नंबर ले लो। दोनों की मल्टीप्लाई किया बेटा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 54, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 30, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 और 6 66, यूनिट डिजिट छोड़ के 66 इसमें ऐड करेंगे 0806, तो ये हमारा राइट आंसर। समझ गए। आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक कौन कौन से है। आप रैंडम किसी भी क्वेश्चंस के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है ना, किसी भी नंबर के लिए वैलिड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे एक और ट्राई करो। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, वो हो जाएगा 89 और प्लस में यहाँ पे कर दो आप 75, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लेके दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आया 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आया 56 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 63, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 103, यूनिट डिजिट छोड़ के 103 इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 5 7 6 और 6, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। कभी कभी जैसे आपने बताया एक गलती करोगे यहाँ पे, अब वो गलती क्या है उसको सुधारने के लिए मैं आप पहले क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, क्योंकि जो गलतियाँ होने के चांसेस है जिनमें आपका कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न ये है, 1 मिनट के लिए, जैसे समझ में आ गया ना सबको, वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा बच्चे। अगर ऐसे पीपीटी करेंगे तो बहुत लंबी लंबी पीपीटी आ जाएंगी। मैंने बोला मेरे पास क्वेश्चन है 81 और यहाँ पे 63 या 67 ही मान लो, चलो ठीक है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही डिजिट आएगा 7, लेकिन बेटा यहाँ पे हमें जो डिजिट चाहिए वो कैसे चाहिए, डबल चाहिए। तो डबल डिजिट बनाने के लिए इसके आगे जीरो लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पीछे जीरो लगाओगे तब दिक्कत है, लेकिन आगे जीरो नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, ठीक है। अब 7 8 56 और 6 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 62, तो इसका यूनिट डिजिट छोड़ के 62 इसमें ऐड करेंगे 7, ये 2 और ये 14 का 4 का हासिल चढ़िए, एक तो 54 27 हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर है ना। अब मान के चलो और जैसे सिंगल डिजिट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पे हो जाएगा 78, 78 की वजह कोई और नंबर लेते हैं जो सिंगल सिंगल हो। जैसे इसकी बजाय आप ले लो, यहाँ पे ले दिया मैंने 91 और यहाँ पे ले दिया 82, समझ गए ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन बेटा 0 2 लिखेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 डिजिट में चाहिए, अगर जहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे
जीरो लगा के उनको 2 बनाओ, ठीक है। और 9 8 जा 72, क्लियर है ना। अब दोनों को क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 2 जा 18 और 8 1 जा 8, 8 और 18 कितना हो गया 26, ऐड कर दो बस 26 को, ये 2 6 4, ये कर लो कैलकुलेटर से चेक, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये तो नॉर्मली हो गया हमारे पास जब मल्टीप्लाई को करेंगे, समझ गए ना। अच्छा, कुछ मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं जैसे ये, क्लियर है। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक होंगी वो ऐसे होने वाली हैं, जैसे मान के चलो मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन को मैं पीपीटी पर रहने दूंगा, बाकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बोला मान के चलिएगा यहाँ पे किसी भी नंबर को, अब रैंडम नंबर है हमारे पास, जैसे मान के चलो 121 है और मैं बोलूँ इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं हम, जैसे परसेंटेज हमारा चैप्टर आएगा उसमें बहुत यूज करने वाले हैं 10 से 11, यानी किसी भी नंबर को 11 से गुणा करना। तो इस 11 से गुणा करने का जो तरीका वो देखो, मल्टीप्लाई बाय 11, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 11, समझ गए ना। देखो मान के चलो बच्चे मेरे पास एक नंबर है 121 और इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो उसका तरीका होता है, तरीका क्या है देखो, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना, सबसे पहले एज इट इज लिख दो 1, फिर इन दोनों नंबरों का सम कर दो यानी जोड़ दो 3, अब बचे हुए 2 नंबरों को जोड़ेंगे 3, बचा कितना 1, एज इट इज लिख दो, ये आंसर है, समझ गए। अब मान के चलो 2 3 4 आपके पास ऐसा नंबर है और 5 भी ले लो और इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका तरीका ये होगा, यहाँ पे जो नंबर है 5 एज इट इज लिखो, अब इन दोनों को सम कर दो 9, अब इन दोनों को जोड़ दो 7, अब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 5, अब इन दो, ये बचा क्या 1, अब बचा नहीं, जो सामने फ्रंट में डिजिट हो जाए उसको लिख दो, ये लो, आप कर लो कैलकुलेटर से चेक, समझ गए ना। ये मल्टीप्लाई की तो नॉर्मली ट्रिक है, बाकी बहुत सी और भी ट्रिक आती रहेंगी जो आपको क्वेश्चनों के बीच में मैं बताता रहूँगा, जो कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऐसे भी आएंगी जो लगेगा कि भाई क्वेश्चनों के ही बीच में आएगी, अदरवाइज ऐसा एक एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वो बता रहा हूँ जो यूनिवर्सल है, समझ रहे हैं ना। ये आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अब चाहे हम बनाने को तो देखो ट्रिक तो किसी भी क्वेश्चन की बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो हमेशा ट्रिक बना लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चे। अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ठीक है, कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास स्क्वायर रूट का। किसका आता है, स्क्वायर का। स्क्वायर रूट बाद में करेंगे, यानी कोई भी नंबर है हमारे पास उसका स्क्वायर करना हो तो उसका तरीका क्या होगा। देखो स्क्वायर करने का सबसे इजी तरीका ये होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे पहला मान के चलो, पहला आपको टाइप में ये बता देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। देखो पहला पॉइंट ये है, व्हेन द यूनिट डिजिट इज 5, व्हेन द यूनिट डिजिट इज 5, कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसका तरीका क्या होगा। देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे 25 और मैंने बोला 25 का स्क्वायर करो, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो समझ रहे हैं, यानी जैसे मान के चलो हमारे पास जैसे 25 है, मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 25 गुणा 25, समझ गए ना। इसी को स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये आता है, जैसे मैंने बोला कि 25 का स्क्वायर बताना है, 25 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट इट। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है बच्चे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब मेरे पास बचा क्या नंबर यहाँ पे 2, अब जो 2 बचा है इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके नेक्स्ट नंबर 2 का नेक्स्ट क्या होता है 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625, क्लियर है ना इतना। तो ये है हमारे पास, ठीक है। मान के चलो मैंने एक नंबर और ले लिया, जैसे ये ले लिया 35 और मैं बोलूँ इसका स्क्वायर बताओ, तो स्क्वायर बताने का तरीका 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या यहाँ पे 3 का किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये आपका आंसर है, ठीक। और देखते हैं 2 क्वेश्चन, जैसे मान के चलो मैंने बोला 75 का बताओ, ठीक है। तो 75 का करने का क्या तरीका होगा, 25 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करना 8 से, तो कितना होगा 56। मैंने बोला 95, आप बोलोगे सर 25, 9 को 10 से मल्टीप्लाई 90, ये हो गया। अब मैंने बोला कि भाई 115 को बताओ, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 11 को जब 12 से करोगे तो आंसर 132 आएगा, समझ गए ना। ये हमारा तरीका है। ये मैंने उन क्वेश्चनों के लिए आपको तरीका बताया है जिनका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा, क्लियर है ना। अगर यूनिट डिजिट 5 के अलावा आता है तो उनके लिए मैं आपको 3-4 ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं वो ट्रिक आप यूज़ करो, ठीक है ना।
ये सिर्फ उनको बताया जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास ऐसा, यानी यूनिट डिजिट रेदर देन 5। समझ गए? या फिर ये कह सकते हैं कि 5 के अलावा हो जब, है ना। हाँ समझ गए ना, ये कह लो नॉन व्हेन यूनिट डिजिट अदर देन 5, व्हेन यूनिट डिजिट अदर देन 5। समझ रहे हो? यानी 5 नहीं है, कुछ और होगा, 1 2 3 6 7 8 9 जो भी है। ठीक है, अब उसका तरीका देखो बच्चे, तरीके दो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने नंबर चूज किया 49 और मैं बोलूँ इसका स्क्वायर बताओ। ठीक है, मेथड 1 है जो, वो ध्यान से देखो। जो मेथड 1 है वो क्या कहता है, मेथड 1 ये कहता है हमारे पास कि हमारे पास कोई नंबर है, वो कितना है, वो देखो 50 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, किसके होना चाहिए, 50 के आसपास होना चाहिए। अब 50 के आसपास है तो 50 के आसपास 49 यानी 49 है, जो ऑब्वियस सी बात है ये किसके अराउंड है, 50 के अराउंड है। तो जो नंबर इसके अराउंड है, 50 का अराउंड है, तो आपको क्या करना है, 50 का हाफ कर दो। और 50 का हाफ कितना करना है, 50 का हाफ कितना होता है, 25 ही होता है ना। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जब क्वेश्चन 50 के अराउंड हो, ध्यान रखना, जब क्वेश्चन 50 के अराउंड हो तो आप हाफ करो पहले तो नंबर का। अब ये 50 में कितना कम है, 1 कम है, तो इस हाफ में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 24 आ गया। यस और नो भाई, 1 माइनस कर दिया। और ये 50 में कितना कम है, आप बोलोगे सर 1 ही कम है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1, ये आपका राइट आंसर है, बस हो गया। क्लियर है ना? ये किसी भी मेथड के लिए लगा सकते हो आप, लेकिन वो नियरेस्ट किसके हो, 50 के हो। तो यानी 30 40 50 60 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नंबर होगा। फिर ये मेथड लगाओगे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब कैलकुलेशन से तो हमें बचना है, वो मेथड तो यूज़ करना नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर नंबर मेरे पास 48 होता, ध्यान से सुनना बेटा, 48 होता। अब देखो खुद सोचो, ये इसका हाफ किया मैंने 50 का 25, अब 25 से 50 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो 25 में से 2 माइनस करो, यानी जितना कम है उतना माइनस करो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 23। अब कितना कम है, 2 कम है, ये जितना 2 कम है ना, इसका उतने का स्क्वायर कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 0 4 लिखेंगे डबल डिजिट में। तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 23 0 4 होता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट मेथड है। अब मान के चलो कोई नंबर ऐसा हो जो 50 प्लस में हो, जैसे यू कैन से कि सर 56 इसका स्क्वायर। अब बच्चे हमें मेथड वही करना है कि हाफ किया 25। अब 25 में कितना ज़्यादा है, मतलब 50 में कितना ज़्यादा है, 50 में 6 ज़्यादा है, जोड़ दिया कितना है 31, और जितना ज़्यादा है ना उसका स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आंसर है। ये लो, हो गया सॉल्व। समझ गए? मान के चलो मैंने कर दिया 61, आप बोलो सर 61 का करो। बच्चे क्वेश्चन का तरीका वही है, कितना किया, 25 का, मतलब 50 का था 25। अब ये 50 से कितना ज़्यादा, 11 11 ही ज़्यादा है ना, तो इसमें 11 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 36 आ गया। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 में जितना ज़्यादा है या कम है उसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। लेकिन बेटा याद रखना है कि लास्ट में आपको 2 ही डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पे आ गया 21, जो एक डी एक बचा इसको कैरी कर दो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 37, ये आंसर है। समझ गए ना? तो करने को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मेथड हमारा, जब हमारे पास नंबर नियरेस्ट 50 के अराउंड हो तो आप इस तरीके से ये मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड और बता देता हूँ मैं आपको। ये मेथड ऐसा है, यानी इसको बोलेंगे अपन सेकंड मेथड। ठीक है, जो मेथड है वो क्या है, सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड का तरीका देखो, जैसे मान के चलो मैंने आपको क्वेश्चन पहला क्या दिया था, 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो। इसका तरीका देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करो, आप 8 का स्क्वायर लिखो, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 ही आने वाला है। अब 64 का सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट लिखना है अपन को। जो नेक्स्ट डिजिट है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें स्क्वायर में ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बताया 8 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 64, तो 64 का सिर्फ मैं 4 लिखूंगा यहाँ पे, कैरी कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे जितने भी नंबर है ना, जैसे ये 4 गुणा में 2 गुणा में, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी 4 इंटू में 8 इंटू में जो ये, समझ गए, इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किया मैंने 4 इंटू 8 इंटू 2, तो इनको करेंगे तो देखो 8 चौक 32 दूनी 64। अब 64 था, 64 का ये यहाँ पे 6 और हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 कैरी जाएगा, तो 6 कैरी जाएगा तो 70। अब 70 का भी सिर्फ 0 ही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 0। कैरी कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है हमारे पास, 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा,
16, अब 16 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23। बताओ ये आंसर था या नहीं था हमारा। देखो प्रीवियस पीपीटी में देखते हैं हम, है यहाँ पे, ये देखो आया था 2304, ये है। और ये वाला जो मेथड 2 है ना, ये मेथड 2 आप किसी भी टाइप के 2 नंबर 3 नंबर किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो मेथड 2 है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नंबर आपको नियरेस्ट 50 के अराउंड ही मिलेगा। अगर 50 से इधर उधर मिलेगा तो क्या करेंगे आप, समझ गए ना। तो ये है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मेथड 2 पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। मान के चलो मेरे पास कोई नंबर है, वो नंबर मैंने लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे 83, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, 83 का क्या करना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 और 2 जा 48, यही होगा ना। 8 24, 24 दूनी 48, 48 का सिर्फ यहाँ पे 8 लिखेंगे। हासिल कितनी बची, 4 बचेगी। अब 4 बचेगी तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 और 4 कितना होगा, 68। यही आपका राइट आंसर है, समझ गए ना। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से क्वेश्चन है, इनको आराम से कर सकते हो। और भी बहुत से मेथड है बच्चे, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, याद हो तो आप लोगों को, 83 को 83 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9, इसको करेंगे 64, 8 24 7 24 48, ये लो 9 8 8 6, यही आंसर आ रहा नहीं आ रहा भाई। स्क्वायर का मतलब क्या है, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, इनका मल्टीप्लिकेशन ये ट्रिक बताई थी, ये आंसर आ गया। और बाकी आप इसको तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो। क्या मेथड बताया मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया हो। सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। मेथड 2 में बता रहा हूँ, स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। अब इन तीनों की नंबरों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की और इन दोनों की, तो मल्टीप्लाई किया तो अपन ने कितना आया हमारे पास, 8 24 दूनी 48, 48 का सिर्फ 8 लिखेंगे, हासिल बची 4। अब इस नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे 63, ये हमारा इसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या करोगे वो भी देख लो एक बार, वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। कि आपके पास मान के चलो 3 नंबर आते हैं तो उनके लिए क्या यूज करने वाले हैं हम, ये देखिएगा। इसको थोड़ा रिवर्स करके देख लिया करो, अगर चीज़ रिपीट करनी है तो, ठीक है। हर चीज़ कमेंट करके मत पूछा करो, एक चीज़ को 2 बार पूछोगे बहुत अच्छा रहेगा। मतलब पूछने में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए, मुझे भी तो लगे कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं। और ये ट्रिक तो ऐसी है बेटा जो सारे बच्चों को आने चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये सीखना चाहिए। आपके नॉन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो नहीं कर रहे हैं, वो भी स्कूल में हो, वो भी कॉलेज में हो, वो भी कोई भी हो, सबके साथ शेयर करो। क्योंकि ये ट्रिक तो वो स्कूल में काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर बच्चों को आप सिखाओ, उन्हें भी लगेगा कि यार टीचर हमें इस हिसाब से तो पढ़ाते नहीं, ये तो बहुत गजब चीज़ है। देखा जाए तो गजब ही है जब सेकंडों के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर यही चीज़ें आपको स्कूल में भी सिखाई जाए तो देखो आपके कंपटीशन में कितनी हेल्प होती है, लेकिन कोई सिखाता नहीं है, मसला ये है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। कम से कम मुझे कल ये इस वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ चाहिए। तो आपका जितना भी सर्कल है सब, कम से कम 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे भी 10-10 लोगों को भेजेंगे फिर वो भी, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और ये कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए फिर और ट्रिक्स लेके आएंगे अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मैंने कोई और नंबर ले लिया, और वो नंबर ले लिया 143, ठीक है, आप लोगों का फेवरेट नंबर है ना। 143 लिया। अब 143 का क्या करना है बच्चे, देखो इसका निकालना है स्क्वायर। सबसे पहले 3 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 9। अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो इन एक नंबर ये रखो, 2 नंबर ये रखो, ठीक है, इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई। कैसे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 84, 84 का सिर्फ 4 लिखेंगे बेटा। कैरी कितना बच गया 8। अब बचा कितना था 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में क्या कर दो 8 जोड़ दो, तो 14 का 4 का ये, यानी कितना हो जाए 204। तो आंसर आ जाएगा ये हमारा, लो इतने का स्क्वायर है। तो कोई भी नंबर हो उसको इजीली आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर है ना। आई होप ये जो स्क्वायर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान के चलो एक मेथड और बताता हूँ मैं, जिसको हम थर्ड मेथड बोलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर ट्राई, और वो मान के चलो वो हो गया हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं ना, यानी 132 ले लिया मैंने, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया 4। अब इनका वो कर रहे हैं बेटा, देखो 13, यानी इन दो नंबरों को, एक नंबर लास्ट का लेना, बाकी जितने भी नंबर उनको एक साथ लेना है। तो 13 दूनी 26 दूनी 52, 52 का 2 हासिल बची 5, और 13 169 होता है ना 13 का स्क्वायर, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 174। ये लो आंसर आ गया हमारा, समझ गए ना। एक मेथड और बताता हूँ, थर्ड मेथड, इसको देखो, ये शायद आपको कुछ क्वेश्चनों में बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसको बोल सकते हैं हम मेथड थर्ड। देखो बेटा किसी भी मेथड में कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
लेकिन मैं ज़्यादा बेटर है कि आपको जो तरीका बताया उस तरीके से करो। ये मेथड आपको उन नंबरों के लिए लगाना है जो नियरेस्ट 100 हो। क्या हो? नियरेस्ट 100 के अराउंड हो। समझ रहे हो ना? अब नियरेस्ट 100 का मतलब क्या मैं बताता हूँ। देखो कि मान के चलो मैंने बोला यहाँ 99 है और इसका स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करो, आपके यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 99 है, आप मैं बोलूँ इसको 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सर +1 कर दो। अगर यहाँ इस साइड आपने +1 किया है तो यहाँ पे क्या कर दो, -1 कर दो, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जितना प्लस कर रहे हैं जितना माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर। तो 98 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 9801 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 1 मिनट। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 97 ले लेते हैं, ठीक है। अब खुद बताओ ये 100 में कितना कम है, आप बोलोगे सर ये 3 कम है। अब यहाँ +3 कर रहे हैं तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसको 9400 प्लस में 9 कर दूँ तो आप इसको 9409 भी तो लिख सकते हैं। ये लो आंसर आ गया आपका। इसको थर्ड मेथड बोल लो। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में काम आएगा जहाँ पे हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको एक बार जैसा भी इसमें ट्राई करके देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे और पूछे भी जाते हैं। जैसे मान के चलो मैंने नंबर ले लिया 999 का स्क्वायर बताओ। अब बच्चे देख के डर जाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल सा है। इसको 1000 बना ले, कोई दिक्कत है, यानी +1 किया है तो यहाँ पे -1 कर दो, ये हो जाएगा 998, और यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो 998000 प्लस में 1, तो आंसर आ जाएगा 998001। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये है, आपको मैंने स्क्वायर बताया। अब हमारे पास आता है स्क्वायर रूट। क्या आता है? स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट भी देखो आप, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं हम क्यूब रूट पे। तो यहाँ पे देखो, बता देता हूँ मैं कैसे क्या क्या मेथड है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो बेटा, मान के चलो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर रूट। क्या बता रहा हूँ? स्क्वायर रूट बता रहा हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर मैं बोलो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 81, और 10 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, देखो जो यूनिट डिजिट है ना, ये देखो 1 4, ब्लैक से मार्क करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। मैंने बोला 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि आपके पास जो यूनिट डिजिट है, देखो जैसे 1 एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। यानी दो नंबरों में क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट सेम है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम अब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका होगा। अब वो तरीका क्या है वो समझो आप। जैसे बेसिकली मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको कुछ टाइम पहले, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था, तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आपने ये कैसे किया। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास 4096 अंडर रूट है। अब हमें नहीं पता ये किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर रूट नहीं है, समझ गए ना। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सटीक तरीका है, ध्यान से देखना। आप क्या करो कि लास्ट के 2 नंबरों का एक पेयर बनाओ, और जो बच गए नंबर उनका एक पेयर बनाओ। यहाँ पे 2 नंबर बचे तो 2 का पेयर है, अगर 3 नंबर बचते तो 3 का पेयर होता, 4 बचते तो 4 का पेयर होता, समझ गए ना। तो इस तरीके से होता। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है बच्चे, ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो समझो आपको पूरा रूल समझ में आ जाए। 96 किया। अब इसमें सिर्फ इतना देखो कि जो यूनिट डिजिट है ना 6 किस किस में आ रहा है। आप बोलोगे सर या तो ये 4 में आ रहा है या फिर 8 में आ रहा है, तो इसका मतलब या तो इसका जो 8 होगा या फिर 4 होगा, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, समझ गए। यानी जो लास्ट के जो 2 नंबर का पेयर बना होगा उसमें सिर्फ हमें इतना ही पता करना है कि या तो यहाँ पे आएगा 4 या फिर यहाँ पे आएगा 8, समझ गए भाई। 96 है ना, 96 का हमें यूनिट डिजिट क्या है 6। अब बोलोगे सर 6 तो या तो 4 में आ रहा है या फिर
6 में आ रहा है, सॉरी कुछ गड़बड़ किया ना, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 6 किस किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है या फिर 6 में, सॉरी 8 में आ रहा है ना। तो ये है हमारे पास, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो 6 किस में आ रहा है, अरे एक मिनट, एक गड़बड़ी कर दिया भाई हमने, हाँ गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि 6 या तो 4 में आ रहा है या 6 में आ रहा है। देखो ना 6 या तो 4 में है या फिर 6 में है, इसमें तो 4 है, इसमें भी 4 है। एक कंडीशन और है, जैसे पता चले ना किस किस में आ रहा है, इन नंबरों का सम करोगे ना तो हमेशा 10 आएगा। जैसे 1 में 1 है और 9 में 1 है, तो दोनों का 1 का 9 का सम करेंगे 10 होता है। 2 में 4 है और 8 में 4 है, दोनों का सम 8 का 2 का 10 आएगा। समझ गए ना, इस तरीके से ही। तो अब बचा क्या हमारे पास, बचे एक तो ये हो गया। अब बचा 40। अब ये 40 बताओ किस रेंज में आता है। आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कर दो 36 और 7 का स्क्वायर कर दो 49। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में आता है ना भाई। 40 तो दोनों के बीच में, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो हमेशा जो छोटा वाला जिस रेंज में आता है ना, जैसे 6 और 7 की रेंज में, तो यहाँ पे लोअर लिमिट यानी 6 नंबर लिख दो। अब आपको ये पता चल गया ये नंबर या तो 66 का स्क्वायर है या फिर 64 का स्क्वायर है। समझ गए ना। तो अब इसको करने का जो तरीका है, बस इसी को सॉल्व कर लो, बस यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा सर इनमें से कैसे पता लगाएंगे कि 64 है या फिर 66 है। इसका तरीका ये है बच्चे, ध्यान से देखना कि जो मैंने सेकंड वाला डिजिट लिखा है ना, 6 और 6 दोनों, इस 6 को लो और इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, आप बोलोगे 42। ठीक है। अब जो ये अंदर वाला नंबर है ना, इसके साथ इसकी कंपेरिजन करो, तुलना करो, और ये करो कि अंदर छोटा नंबर है बड़ा नंबर। ये 42 है, ये 40 है, तो अंदर छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये छोटे वाला हमारा आंसर है। समझ गए ना। और अगर बड़ा होता, मल्टीप्लाई बड़ा होता, भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, उस तरीके से देखना, कोई डाउट नहीं होगा। समझ गए ना। एक पहला क्वेश्चन है जो मैंने स्क्वायर रूट का आप लोगों को बताया। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, वो है 65 और 61। मैं बोलूँ इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर रूट बहुत सिंपल सा होगा। क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास यूनिट डिजिट 1 या तो 1 में आ रहा है या फिर 9 में आ रहा है। इतना क्लियर है ना। अब बचा कितना, बच्चे हमारे पास बचा 65, क्योंकि इन दो नंबरों को पेयर बना के तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया। बचा क्या, 65। अब 65 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, देखो 8 का स्क्वायर क्या कितना आया 64, 9 का स्क्वायर क्या कितना आया 81, तो इन दोनों के बीच में ही है ना भाई। 65 तो इन दोनों के बीच में ही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो लिख दिया मैंने 8 और यहाँ पे लिख दिया 8, या तो ये 81 का स्क्वायर है या 89 का स्क्वायर है। पता कैसे लगाएंगे, ये लो 8 को किससे मल्टीप्लाई करो 9 से, यानी जो ये नंबर लिख रहे हो ना आप 8, तो 9, जैसे हमने पिछला 6 था तो उसको 7 से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 72। यहाँ पे क्या बचा अपन के पास। अब ये देखो अंदर कंपैरिजन करेंगे, अंदर छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, आप बोलोगे सर छोटा, तो इसका मतलब हमारा छोटा वाला राइट आंसर है। तो यानी ये 81 का स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है सबको। तो रैंडमली किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया आपको ये 9604, ये लो, और मैं बोलूँ अब इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर ये होगा बेटा, सबसे पहले 2 डिजिट का, यानी 4 किस में आएगा, या तो 2 में आ रहा है या फिर 8 में आ रहा है। इतना ही था। अब बचा कितना बेटा 96। अब देखो 9 का जो स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये बताओ क्या 96 इन दोनों के बीच में नहीं है ना भाई। या तो 9 के और 10 के स्क्वायर के बीच में तो यहाँ पे लिख देंगे, या तो ये 92 का स्क्वायर है 98 का। समझ गए ना। अब पता लगाने का तरीका क्या है, देखो 9 को, यहाँ पे भी 9 लिखा है, यहाँ पे भी 9 लिखा है, इस 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ रहा है 90, और हमारे पास अंदर कितना है 92, बड़ा नंबर है ना अंदर, तो इसका मतलब ये बड़े वाले का स्क्वायर होगा 96। समझ गए। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लिए ये ट्रिक लगा सकते हो, डेफिनेटली बहुत काम आएगी। क्लियर है ना। तो ये था आपका स्क्वायर करने का तरीका, स्क्वायर रूट करने का तरीका, मैंने 2 बता दिया आपको। ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, और आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट्स। किसी भी नंबर का जब क्यूब करोगे तो कैसे आएगा। क्यूब का मतलब होता है, देखो कि कोई, जैसे कि क्यूब है आपके पास कोई नंबर पर्टिकुलर, उसका क्यूब निकालना है। ठीक है। तो आपने कभी कभी देखा होगा 3 की पावर 3, तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब होता है 3 3 9 2 27। तो यानी 3 का क्यूब होता है कितना होता है 27। जब 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब बोलते हैं। समझ गए ना। तो अब इसका तरीका देखो बेटा, तरीका क्या होगा। अब तरीका, इतने ज़्यादा बड़े नंबरों का क्यूब हमेशा पूछा नहीं जाता, वो लगभग आपसे पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा 20 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 99 तक बस।
इतने नंबरों का ही क्यूब निकालना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जाओगे तो बहुत हैक्टिक होगा वो, ठीक है। फिर उसकी कोई दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है जो आपको कोई टीचर बता सके। क्लियर है ना। अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 और 2 और मैं बोलूँ इसका क्यूब बताओ। देखो बेटा, आप लोगों को शायद ये लगे कि ये थोड़ा लेंदी मेथड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने जैसे एज यूजुअल जो करते आए वो कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अफेक्टिव होगा डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं है। तो क्या करो, जब भी आप क्यूब निकालते हो तो 4 लाइनें बना, 1 2 3 4, समझ गए। तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले जो यहाँ पहला नंबर है, इस पहले नंबर का स्क्वायर ले लो। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर कितना, 1 का क्यूब लेना है। क्या लेना है, पहले यहाँ पे कोई भी नंबर हो, शायद पहला नंबर है जो, उसका क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे बचा क्या, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर का क्यूब करो, सेकंड नंबर का क्यूब करो और यहाँ पे लिख दो, समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस लाइन पे वो नंबर आएगा, देखो पहले नंबर का स्क्वायर करो और सेकंड नंबर से गुणा कर दो उसको। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 2, समझ गए। अब दूसरे ये इस लाइन में क्या आएगा, इस नंबर का स्क्वायर करो जो कि कितना होगा, 2 का स्क्वायर और पहले नंबर से गुणा यानी 1, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 कर दे। अभी फाइनल आंसर नहीं है, जस्ट मैंने बताया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये पहला दूसरा ये समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डबल कर दो 4, इसका डबल कर दो 8 और इनको जोड़ दो, देखो 8 4 12, हासिल चढ़ी 1, कितना हो जाएगा 7, और ये जब तक 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये ऐसा लगेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही आपको बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है ना। हाँ, अब देखो जैसे देखो ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, यानी ये तो नंबर नॉर्मली लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। इनका डबल किया, सबको सम कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 का करते हैं एक बार, है ना, 1 2 3 4, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 36 36, कितना हो गया 216, है ना। अब बचा क्या बेटा हमारे पास, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 से गुणा यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 से गुणा करेंगे ये, है ना। अब यहाँ पे 36 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 72, 6 का डबल 12, सबको जोड़ दो। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जितना भी नंबर हो सिर्फ उससे सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट लेना है, वो यूनिट डिजिट क्या है 6। अब जो 21 बचा ना बेटा, उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो इसके ऊपर। अब ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12, ऐसा आएगा नहीं आएगा, है ना। 129 ही तो हो रहा है ना, इनको सबका सम कर रहे हैं, देखो खुद सोचो आप 129। अब 129 का ना बेटा सिर्फ यहाँ पे 9 ही लिखेंगे, है ना। बात हासिल कितना बचा, यहाँ पर कितना बचेगा, कैरी कितना गया 12, तो यहाँ पे 12 ऐड कर दो। देखो 12 12 कितना हो गया 24, 24 अच्छा कितना होता है 30, तो हमारे पास 16 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी क्यूब होगा वो कितना आ जाएगा 3096 आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर ऐसा ले लिया मैंने, मान के चलो कि एक ये पीपीटी मैंने स्क्वायर वाली कर दी थी क्योंकि स्लाइड खाली नहीं थी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जैसे एक कंडीशन ये होगी बेटा हमारे पास, जैसे मान के चलो 23 का और मैं बोलूँ क्यूब करो, है ना। तो 1 2 3 4, 4 लाइनें लेनी है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, है ना, बहुत सिंपल सी बात है ना ये तो। अब क्या करना है, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 से गुणा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 3 का स्क्वायर 9, 2 से गुणा करेंगे 18, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, सबको जोड़ दो। देखो बेटा यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो जो 2 है इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब 2 और 18 20, 20 और 36 56, 56 का 6 आएगा कैरी 5, ठीक है बेटा। अब 12 और 24 36, 36 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना 41, 41 का कितना आ जाएगा 1, बचा क्या 4 कैरी बचेगा, और इसको जोड़ेंगे 12, तो यानी जो 23 का क्यूब होता है वो होता है 12,167, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चे। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोई बड़ा नंबर लेते हैं और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 56 ले लिया, है ना, इसका क्यूब बताओ 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर 125, 6 का स्क्वायर 216, सॉरी क्यूब ओके। और यहाँ पे क्या किया हमने 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 150, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर किया, ये जस्ट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मुझे करने की जरूरत नहीं है ये, समझ गए। अब 36 है, 36 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 36, 5 से गुणा करेंगे 180, अब 180 का डबल 360, इसका डबल 300 और सबको सम कर दो बस। देखो
ये हो गया 6, यहाँ पे बचा 21, तो ये आ जाएगा 1, 10, 6, 16, हासिल चढ़ी 1, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। इनका सबका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 561। अब 561 का सिर्फ एक लिखेंगे, कैरी कितना बचा 56। अब यहाँ पे चले जाओ और इसको ऐड कर दो 56 को, आ जाएगा 6, 5 और 5 10 का 0, हासिल चढ़ी 1, 4 और 1 5, ये आ जाएगा। अब सिर्फ 5 का भी हमें क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे इसका भी सिर्फ ये लिखना है 6 लिखना है, बचा क्या 50, और 50 को यहाँ पर कैरी लिया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर है। समझ गए ना? तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे, आंसर आएगा हमारा ये, ठीक है, 17, 56, 16। क्लियर है ना? तो ये है हमारे पास इसका क्यूब करने का तरीका। आप किसी भी नंबर का तरीका कर सकते। अच्छा, एक और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि मान के चलो मेरे पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसके दोनों डिजिट सेम होते हैं, जैसे मान के चलो 22 है, या फिर 33 है, या फिर 44 है, ऐसे नंबर आएंगे जिनके यूनिट डिजिट सेम है, तो इनका तो बहुत सिंपल होगा। सिंपल कैसे होगा, ध्यान से देखो। एक 22 को लेते हैं, और 22 का मैंने बता दिया कि क्यूब कैसे करना है, तो 1 2 3 4, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर किया, 2 से गुणा कर दिया तो 8 8, समझ गए। इसका डबल 16, 16 जोड़ दो 8 16, 24 का 4, हासिल चढ़ 1, 24 और 26, 2 कैरी जाएगा 26, और ये लो 10,648। समझ गए कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगने वाला। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए ना। स्क्वायर क्यूब हो गया, तो ये क्यूब वाला कर ही लोगे। अब क्यूब में आपको मैं होमवर्क, अभी होमवर्क बाद में दूंगा क्लास के एंड में, फिर कमेंट करके बताते रहना मुझे, ठीक है। तो ये था हमारा। अब अच्छा, एक और आता है बच्चे जिसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट्स। हमारे पास जितने भी क्यूब रूट्स हैं उनको निकालने का तरीका क्या है? तो क्यूब रूट निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है बच्चे हमारे पास, और वो तरीका क्या है देखो। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 6 का क्यूब कितना होगा 216 होगा, 7 का क्यूब कितना होगा 343 होगा, 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा, और 9 का क्यूब कितना होगा बेटा 729 होगा। समझ गए ना? तो ये है। अब आप यहाँ पे देखो, जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमारे पास यूनिट डिजिट रिपीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट नहीं कर रहे। देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9, किसी में रिपीट नहीं हुआ ना, समझ गए। तो यहाँ पे हर एक डिजिट अलग अलग होगा, तो इनका तो रूल बहुत सिंपल सा है। तो एक ही, जैसे मान के चलो 10,648 में एक क्वेश्चन लेता हूँ, 10,648, ठीक है, और ये क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे आगे 3 बना होगा, ठीक है। तो इसका पेयरिंग करने का, जैसे स्क्वायर में हम डबल डिजिट को कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट को करो, और जितने भी डिजिट बचे बेटा उनका एक पेयर बना लो। अब यहाँ पे आपने लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद ये देखो कि 8 किस में आ रहा है। आप बोलोगे सर 8 8 8 एक ही नंबर में आ रहा है, वो किस में आ रहा है सिर्फ 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। समझ गए ना? अब बचा कितना 10। अब ये 10 है ना, जो ये देखो किस किस के क्यूब के बीच में है, तो हमें पता चलता है यहाँ पे ये किस किस के क्यूब के बीच में है। भाई देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो जो 10 है वो 8 और 27 के बीच में ही है ना, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में, तो यहाँ पर भी लोअर लिमिट लिखेंगे 2, तो ये कह सकते हैं ये 22 का क्यूब है। समझ गए ना? ये तो बहुत सिंपल सा है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका तो बहुत यूनिक और सिंपल सा है, बहुत इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आई होप ये आपको समझ में भी आया हो, अच्छा भी लगा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस, ठीक है, उसको देखो एक बार कैसे करेंगे, यहीं पे बता देता हूँ मैं इसको रीज करके। पीपीटी स्लाइड सेट नहीं किए मैंने और, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे 56,653, और मैं बोलूँ बताओ ये किसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो आप क्या करो, लास्ट के 3 डिजिट को लो, इनसे पता चलो यूनिट डिजिट किस में आ रहा है 3, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितने 7 में, इसका मतलब यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब बचा क्या बेटा हमारे पास 56 बचा। अब ये 56 किस किस का क्यूब के बीच में, देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो इसका मतलब इन दोनों के क्यूब के बीच में है ना ये, तो 56, तो इसका मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या है 3, तो 30, यानी कह सकते हैं हम 37 का क्यूब है ये। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखो। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जैसे 14, 88, 77, ये है 14,
88 77। अब बेटा 3 नंबर का पेयर बनाया तो यानी 7 किस में, ध्यान से देखो 7 7 7 कहाँ पर है, तो ये कितने में, 3 में, है ना। अब बचा क्या, 148। अब देखो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। अब 148 तो इन दोनों नंबरों के बीच में, तो यानी लोअर लिमिट कितनी है, 5, 53, तो ये 53 का क्यूब है। समझ गए ना। और एक क्वेश्चन और करो और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। 40 52 25, 40 52 25, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर लिए, ऑब्वियसली बात है 5 है, तो 5 तो किस में है, 5 में ही है, ये लो। अब बचा क्या ये, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था 7 का जो क्यूब होता है ना, देखो कितना है, 343 है, और 8 का क्यूब कितना, 512। तो इन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा नहीं आ रहा, 405 आ रहा है ना, तो इसका मतलब लोअर लिमिट 7 और 8 7, तो ये कह सकते हैं 75 का क्यूब है। समझ गए। तो आई होप ये आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, वो बचता है हमारा कि जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ये मैं कभी किसी और क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, तो आज के लिए क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्वायर भी बताना है, क्यूब भी बताना, ठीक है। 3 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, 4 क्वेश्चन दूंगा आपको। सबसे पहले तो बताना है 89 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताना है किसका, 1 मिनट, आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 6241, ठीक है। इसका बताना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है आपके पास, आपको बताना है 47 का क्यूब, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी आपको, फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे इस क्लास पे लाइव आते हैं, अपने 10-10 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए और उनको बताओ कि कुछ सीख लो, ठीक है। एज वेल एज आप स्कूल के स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो बाय बाय ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।